दोस्तों, आज हम 118 तत्वों का अंतिम युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों जी हां, आज हम 118 तत्वों का अंतिम युद्ध लड़ने वाले हैं और ये दोस्तों आपको दिख रहा है अंतिम युद्ध 118 तत्वों का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कि ये क्या है, तो ये दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, ये आवर्त सारणी है, इसी आवर्त सारणी को हम पढ़ते हैं और यही आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में पूरी केमिस्ट्री, चाहे बीएससी की, चाहे एमएससी की, चाहे 11th की, चाहे 12th की, किसी की भी केमिस्ट्री की बात हो, पूरी केमिस्ट्री इसी में समाहित है। तो दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीजों को आपको ये दिख रहा है, इन सब को एक एक करके बेसिक से ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है टेबल, ये दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। और दोस्तों, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये जो दी थी वो दी थी मोजले महोदय ने। किसने दी थी? मोजले महोदय ने। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोजले की आवर्त सारणी। मोजले की आवर्त सारणी, ये आपको दिख रही है सारणी, ये किसने दी थी? मोजले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और कब दी थी? और दोस्तों कब दी थी? तो ये दी थी 1913 में। आपको पता है दोस्तों, 1905 में मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी। उसके बाद ये आवर्त सारणी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, यहां पर जो मेंडलीफ नामक महोदय ने आवर्त सारणी दी थी, उसमें कई सारी कमियां थी। उन सब कमियों को दूर करने के लिए मोजले साहब ने 1913 में अपनी ये आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसमें कोई कमियां नहीं रही। यही हमारी आवर्त सारणी है। तो आइए दोस्तों, हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे, इसमें कई सारे डब्बे दिख रहे होंगे। आपको दिख रहे हैं कई सारे डब्बे हैं, एक दूसरे से व्यवस्थित हैं, एक दूसरे के आसपास व्यवस्थित हैं। तो दोस्तों, इन जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में 118 तत्वों को सजाया गया है। ठीक है, ये जो 118 तत्व हैं दोस्तों, इन 118 तत्वों को 7 आवर्त और 18 वर्ग में विभाजित किया गया है। अब बोलोगे सर, आवर्त और वर्ग क्या होता है? तो दोस्तों, आपको ये दिख रहे होंगे आड़े खाने, आपको ये आड़ी लाइनें दिख रही होंगी, आड़े खाने आपको दोस्तों ये दिख रहे होंगे। इन आड़े खानों को ही हम क्या बोलते हैं? आवर्त। जो आड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं, इन्हीं आड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं? आवर्त। और इन आवर्त की संख्या दोस्तों कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दिख रही है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त हैं। समझ में आपको आया? 7 आवर्त हैं। क्लियर है कहानी? अब दोस्तों, आवर्त पे हम और बात करें। दोस्तों, पहले आवर्त में केवल आपको 2 तत्व दिख रहे होंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। दूसरे आवर्त में आपको 2 4 6 2 8 तत्व दिख रहे होंगे। तीसरे आवर्त में 8 तत्व दिख रहे होंगे। चौथे आवर्त में 18 तत्व दिख रहे होंगे। पांचवें आवर्त में 18 तत्व दिख रहे होंगे। छठवें आवर्त में आपको ये 32 तत्व दिख रहे होंगे। कैसे 32? अब देखो दोस्तों, यहां पर 56 57 55 56 57 दिख रहा है आपको। यहां से आ गया 72, मतलब इनके मध्य 14 तत्व और हैं, है ना? तो 14 उनको जोड़ लो तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं। और जो 7वां आवर्त है, ये आवर्त अपूर्ण है। जब इनने आवर्त सारणी दी थी, इस आवर्त सारणी में जब इतने तत्वों की खोज नहीं हुई थी,
जब इतने तत्वों की खोज नहीं हुई थी तो उन्होंने क्या कहा कि यदि भविष्य में कोई तत्व खोजे जाएंगे तो वो तत्व यहां पर रखे जाएंगे, और वो तत्व खोजे भी गए हैं। आज 118 तत्व हैं, लेकिन इन तत्वों की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीजें आपको ठीक से नहीं अभी डिफाइंड हुई हैं, इसलिए उनको एडजस्ट ठीक तरीके से नहीं किया गया। बाकी ये सब हो जाएगा तो इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जो दिख रहा है ना, केवल नंबर डरा हुआ है, तो ये दोस्तों अपूर्ण सारणी है, क्योंकि इसमें जो तत्वों को रखा जाना है, तो ये अपूर्ण आवर्त है, 7वां आवर्त। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठवें में 32 और 7वां अपूर्ण। ये दोस्तों आवर्त है। क्लियर है कहानी? आड़े खाने आवर्त। क्लियर है? अब दोस्तों, अब ये खड़े खाने हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आपको ये दिख रही होंगी, खड़ी लाइनें दिख रही हैं, दिख रही हैं आपको खड़ी लाइनें। तो ये दोस्तों जो खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ये जो आड़ी लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और जो आपको ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं, इन खड़ी लाइनों को अपन क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो ये वर्ग आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपको ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये वर्ग हैं। जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, वो खड़ी लाइनें आपको क्या है? वर्ग है। और जो आड़ी लाइनें दिख रही हैं, वो क्या है? आवर्त। तो ये आवर्त और ये वर्ग। ठीक है, ये वर्ग है और ये क्या है? आवर्त है। समझ में आपको आ गया? ठीक है, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ये क्या है? आवर्त है। ये इस टाइप की जो लाइन दिख रही है, ये क्या है? आवर्त है। और जो लाइन इधर की ओर दिख रही है खड़ी, ये क्या है? वर्ग है ना? खड़ी लाइन वर्ग और आड़ी लाइन क्या? आवर्त। आगे चीजों को समझो। तो आवर्त और वर्ग की संख्या आप समझ रहे हो, आवर्त 7, वर्ग 18 है ना? अब दोस्तों ये तो 118 तत्वों को हमने बता दिया, 7 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अब ये 4 ब्लॉक कौन से हैं? 4 कॉलोनियों, ऐसा हम कह सकते हैं, 4 कॉलोनी में विभाजित किया गया। अब 4 कॉलोनी कौन कौन सी हैं? तो ये दोस्तों 4 कॉलोनी है हमारी S, P, D और ये F। S, P, D और F आपको पता है दोस्तों, ये है हमारे उपकोष, है ना? इन उपकोषों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला और जो दूसरा वर्ग है, वो हमारा S ब्लॉक का कहलाता है। पहला और हमारा ये आपको दूसरा वर्ग दिख रहा है, ये हमारे S ब्लॉक के तत्व हैं। क्या? S ब्लॉक के तत्व। अब दोस्तों बोलोगे कि S ब्लॉक के तत्व क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि दोस्तों इन तत्वों का, आपको ये जो तत्व दिख रहे हैं पहले और दूसरे वर्ग के, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें S ब्लॉक के तत्व। तो पहला और दूसरा वर्ग S ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? जिसमें से दोस्तों हम पहले वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। ठीक है, और जो दूसरा वर्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या? क्षारीय मृदा धातु। ये चीजें आपको क्लियर रख लेना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पी की। एस हमारा हो गया, अब हम बात कर लेते हैं पी की। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा वर्ग 13, आपको ये वर्ग 13 दिख रहा होगा। तो ये वर्ग 13 से लेकर दोस्तों ये वर्ग 18 है। तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के जो तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। अब बोलोगे सर इन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्लियर है कहानी? अब पी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्व स्पेशल हैं, उनको बता रहा हूं। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है, ये ऑक्सीजन परिवार है। इस ऑक्सीजन परिवार को हम बोलते हैं कैल्कोजन।
क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। और आपको ये दोस्तों दिख रहा है 17वां परिवार, आपको दिख रहा है ये 16वां परिवार है, 16वां है, और ये क्या है? 17वां है ना, मतलब फ्लोरीन परिवार। इसको हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। ये चीज आपको क्लियर करके रखना है। ये कैल्कोजन हुआ और ये हैलोजन हुआ। अब ये दोस्तों 18वां वर्ग है, इसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें, या फिर हम कह सकते हैं अक्रिय गैसें। क्या? अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, या जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप। समझ में आपको आया? ये दोस्तों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों वर्ग 3 है, और ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों वर्ग 12 है। वर्ग क्या है? 12 है। तो दोस्तों जो वर्ग 3 से जो वर्ग 12 है, इस 12 तक के जो तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। और इन डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। अब बोलोगे संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तत्व है ना, एक दूसरे से बनते हैं। ठीक है, तो हम आगे और चीजों को क्लियर करेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और जिनको हम क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। क्लियर है कहानी? अब दोस्तों हमारा पीबी हो गया, डीबी हो गया। अब हमारे पास बचा है एफ। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है एक अलग परिवार, ये आपको एक अलग परिवार दिख रहा है, न्यारा परिवार दिख रहा है। तो दोस्तों ये न्यारा जो परिवार है वो है हमारा एफ ब्लॉक। क्या है? एफ ब्लॉक। तो दोस्तों इस प्रकार से इन 118 तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। ये हमारा पहला, दूसरा एस, 13वें से लेकर 18वें तक पी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और ये अलग जो न्यारे तत्व हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। चलो आगे और कहानी स्पष्ट करें। तो दोस्तों अब आगे हम बात करें। दोस्तों आपको पता है 118 तत्व हैं, 118 तत्व हैं। तो दोस्तों जो 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों में 3 प्रकार के तत्व हैं। दोस्तों आपको तो ये पता है कि 7 आवर्त 18 वर्ग में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, एच पी डी एफ। अब ये जो दोस्तों 118 तत्व हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से दोस्तों 93 जो होती हैं धातु होती हैं। अब कौन कौन सी धातु होती है ये भी बताऊंगा। 18 जो होती हैं वो होती हैं उपधातु, और दोस्तों जो 7 होती हैं, सॉरी दोस्तों अधातु होती हैं। 18 क्या होती हैं? अधातु होती हैं, और जो 7 होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। तो ये दोस्तों 118 तत्व 3 प्रकार के हैं। आइए दोस्तों अब हम इसको और आगे समझते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस आवर्त सारणी में कुछ डब्बे टाइप के रखे हैं। तो इन डब्बों में क्या क्या चीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज रखी है, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस आवर्त सारणी में ये डब्बा जो रखा है वो कुछ इस प्रकार का डब्बा है, जिसमें दोस्तों आपको बीच में एक संकेत दिया होता है, वो तत्व का संकेत कहलाता है। जो भी तत्व होता है वो उसका संकेत होता है। जैसे सोडियम है तो उसका संकेत है, पोटेशियम है तो उसका संकेत है, नाइट्रोजन है तो उसका संकेत होगा, है ना। इस प्रकार से दोस्तों जो बीच में तत्व होता है वो क्या होता है? तत्व का संकेत। उसके जस्ट नीचे उसका नाम लिखा होता है, बट मैंने यहाँ पर इनका नाम नहीं लिखा है ना, क्योंकि मैं बता दूंगा, याद करा दूंगा। ठीक है, तो तत्व का नाम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके